आज हम पहले पार्ट का दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। मोटापा, ओबेसिटी। अत्यधिक शारीरिक वसा का शरीर पर एकत्रित हो जाना जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है, उसी को हम मोटापा कहते हैं। तो ये मोटापा की डेफिनेशन हो गई कि जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है, उसी को हम मोटापा कहते हैं। अब मोटापा से क्या क्या नुकसान होता है, यह आयु को घटा सकता है, इससे एज कम हो जाती है मोटापा होने से। मोटापे के किसको हम मोटापा कहेंगे? मोटापा का एक मापन करने के लिए एक इंडेक्स काम में लेते हैं जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI, शरीर भार सूचकांक। क्या होता है कि मानव का भार उसकी लंबाई का अनुपात होता है। ये BMI, बॉडी मास इंडेक्स, भार और लंबाई का अनुपात होता है। यदि उस अनुपात से ज़्यादा भार होगा तो उसे मोटापा कहते हैं। अब इससे होने वाले जो रोग है, जनरली जो मोटापे से होते हैं रोग, पहला रोग हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कैंसर, अस्थि संधियों में दर्द, ये वजन के कारण, मोटापे के कारण होने वाले रोग हैं। अब मोटापा होता क्यों है? इसका कारण, मोटापे का कारण ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपभोग के बीच असंतुलन। ऊर्जा, फैट तो खूब सारा ले रहे हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं हो रहा है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बीच में असंतुलित होने के कारण मोटापा होता है। यदि आप मेहनत जितना वसा ले रहे हैं, जितना फैट ले रहे हैं, जितनी ऊर्जा ले रहे हैं, उसका उतना का उतना मेहनत करके उपभोग कर लेंगे तो उन दोनों के बीच में संतुलन हो जाएगा, तो मोटापा नहीं होगा। अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन करने से भी मोटापा होता है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है, अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन करेंगे तो उससे भी मोटापा हो सकता है। तीसरा कारण है कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन, पड़े रहना। स्थिर जीवन यापन का मतलब है पड़े पड़े, कोई व्यायाम नहीं करना और शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है। इसीलिए व्यायाम बहुत ही जरूरी है मोटापे को कम करने के लिए। ये था हमारा मोटापा। अब है ब्लड प्रेशर। अगला नेक्स्ट टॉपिक है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। किसे कहते हैं रक्तचाप? रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, जो रक्तवाहिनियाँ होती है, धमनियाँ और शिरा, उसके अंदर जो रक्त बह रहा है, उस बहती रक्तवाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। जो बहता रक्त है वो वाहिनियों की दीवारों पर एक दबाव डालता है और उस दबाव को हम रक्तचाप या BP या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये जो वाहिनियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है। एक धमनियाँ, ये धमनियाँ क्या काम करती है? हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाने का काम करती है। ये ऊतकों और अंगों तक रक्त को पहुंचाती है, मतलब हार्ट से लेकर के टिश्यू तक और ऑर्गन्स तक ये रक्त को पहुंचाने का काम करती है, वो है धमनियाँ। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र केवल फुफ्फुसीय धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद है शिराएं। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ये शिराएं क्या करती है? ऊतकों और अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है और एकमात्र फुफ्फुसीय शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? उसके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में कितना क्या होना चाहिए रक्तचाप? तो 120/80 mm ऑफ Sg होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Sg। अब प्रश्न अगला पूछा जाता है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हमें याद रखना है स्फाइग्नोमेनोमीटर, स्फाइग्नोमेनोमीटर, या इसको रक्तचापी मापी भी कहते हैं। 1733 में, सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़े में मापा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम रक्तचाप को मापने का काम किसने और किसमें किया? तो सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोड़े में नापा था। फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषित इसको किसने किया? 1983 में कापलन ने इसको परिभाषित किया।
अब रक्तचाप दो प्रकार का होता है, एक निम्न रक्तचाप और एक उच्च रक्तचाप। जो दे रखी है स्वस्थ व्यक्ति की 120 इससे अबव हो जाएगा तो उसे उच्च रक्तचाप कहेंगे, और इससे कम हो जाएगा तो उसको निम्न रक्तचाप। अब नेक्स्ट टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में पहला हमारा टॉपिक है गुटखा। सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों का मिश्रण और इसमें और मिलाई जाती है तंबाकू। ये मिल करके एक गुटखे का निर्माण किया जाता है। आज हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको गुटखे के पाउच मिलते हैं। इससे क्या होता है, आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक हानि भी होती है। इसके साथ साथ इसमें जो रोग होता है, कई बार गुटखे खाने वालों का जबड़ा पूर्ण रूप से खुलता नहीं है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा ठीक से खुलेगा नहीं। ऐसे को सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि गुटखा खाने वाले से कौन सा रोग होता है, तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है। अगला नशीला पदार्थ है जिसका नाम है तंबाकू टोबैको। ये इसका वैज्ञानिक नाम है निकोटिएना टोबैकम। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो निकोटिएना टोबैकम। ये किस कुल का है, किस फैमिली का सदस्य है, ये भी पूछा जा सकता है। एक नंबर में सोलेनेसी फैमिली का है। और इसमें कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एल्केलॉइड्स है जिसका नाम है निकोटिन। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बीड़ी में, सिगरेट में, चलम में, सिगार में, हुक्का में, पान में, गुटखे में, और पाउडर के रूप में स्त्रियां सूंघने के लिए भी इसको काम में लेती हैं। तो ये इसका उपयोग है। इससे क्या क्या हानियाँ होती है, तंबाकू का सेवन कहाँ कहाँ प्रभावित करता है। मुंह, जीभ, गले और फेफड़े, इनके कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जो चबाते हैं उनको मुंह और जीभ का, गले का, और जो स्मोकिंग करते हैं धुएं से फेफड़ों में जाता है और उससे फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है, निकोटिन जो इसमें पाया जाता है तंबाकू में, उस निकोटिन क्या काम करता है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंद की दर है वो बढ़ जाती है। यदि गर्भवती महिला होती है और वो तंबाकू का सेवन करती है तो उसके भ्रूण के विकास की गति पर भी मंद पड़ जाता है, उसके विकास की गति मंद हो जाती है, उसके विकास की गति पर भी प्रभाव पड़ता है। धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, टोबैको को जो स्मोकिंग की जाती है तो उसके समय CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो आरबीसी को नष्ट कर देती है और आरबीसी का जो कार्य है उसको प्रभावित करती है, क्योंकि ये लाल रक्त कणिका के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और यह O2 के परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। विश्व में प्रति वर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू के उपयोग के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मदिरा। नशे का कारण, अब मदिरे में जो नशा आता है उस नशे का कारण क्या है, एक इसमें पदार्थ होता है जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। मार्केट में मदिरा कई प्रकार के मिलते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा के अनुसार उसका नशा होता है और उसकी क्वालिटी होती है। नशे का जो मेन कारण है वो C2H5OH एथिल अल्कोहल है। ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। एथिल अल्कोहल का सूत्र और नशे का मदिरा में होने वाला मुख्य पदार्थ। अब इसके कुप्रभाव क्या है। मदिरा पान से अल्कोहल है वो रक्त प्रवाह द्वारा लीवर, यकृत में पहुंच जाता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एक दूसरे पदार्थ जिसको एसिटाल्डिहाइड कहते हैं उसमें बदल दिया जाता है, और एसिटाल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ होता है। दूसरा इसका नुकसान है शरीर का सामंजस्य, जो शराब पीता है उसका शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है एवं उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरे इसको कुप्रभाव है, तीसरी उसकी हानि है, स्मरण क्षमता, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और चौथा कारण सबको ज्ञात है कि इससे आर्थिक और सामाजिक दोनों नुकसान होता है। आर्थिक रूप से तो उसके पैसे बर्बाद होते हैं और सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती है, समाज में उसको दारूडिया कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अफीम या ओपियम।
इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का वैज्ञानिक नाम है। इससे जो कच्चे फल होते हैं, उन कच्चे फलों में चीरा दे करके जो इससे दूध निकाला जाता है, लेटेक्स, उस दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं। ये एल्केलॉइड्स मोस्टली पूछा गया है कि अफीम में पाए जाने वाले किन्हीं 2 एल्केलॉइड्स के नाम बताइए, या 3 एल्केलॉइड्स, 4 एल्केलॉइड्स के नाम बताइए। तो हमें याद रखना है इसमें कौन कौन से होते हैं। मार्फिन होता है, कोडिन होता है, निकोटिन होता है, सोमनीफेरिन होता है, पेपेवेरिन। ये इसमें पाए जाने वाले मुख्यतः एल्केलॉइड्स है। मार्फिन व कोडिन का उपयोग जो पेन किलर होते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से क्या हो जाता है, इसका नुकसान क्या है, इससे लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, उसके हम आदी हो जाते हैं एवं धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब अगला टॉपिक है हमारा दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं बच्चे। भारत में नशा करने वालों में 42% तो शराब के नशे से व्यस्त है, 20% है वो अफीम में, 30% हेरोइन, 6% गांजा लेते हैं, तो 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों में आदी हैं। कई दवाएं जैसे मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीनोरफिन, पेपोक्सिन, नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है। इसको एक नशे के रूप में लेते हैं। यह आजकल दवाइयों को बैन किया हुआ है, केवल डॉक्टर की पर्ची से ही जिसके लिए आवश्यक हो उसी को दी जाती है। आजकल स्मैक का प्रयोग भी बढ़ रहा है, यह भी एक नशे का दुरुपयोग है। बच्चे नशे के लिए थिनर, जिसको एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेट, ऑयल, नेल पॉलिश, रबर, सूखे इरेजर आदि का प्रयोग करते हैं। ये जाने अनजाने। इस पार्ट का हमारा लास्ट टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। आजकल बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में मिलावट होती है। आजकल नकली घी, तेल, चाय, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही है। मेन बात है कि जो आज हम जिससे जीवन रक्षक दवाइयाँ मान रहे हैं वो भी नकली। एक अनुमान के अनुसार 30 to 40% सामान में मिलावट होती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम गर्मी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें लीडेन, डीडीटी, मिथिलीन, क्लोरोपाइरीफॉस ऐसे कैंसर, जन स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पदार्थ इसमें मिले होते हैं। फिर भी इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में फॉस्फोरिक एसिड जो काम में लिया जाता है उसका सीधा प्रभाव हमारे दांतों पर पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm सीसा डाला जाता है। सीसा, लेड, जो कि स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए बहुत ही घातक होता है। आजकल दूध के नाम पर जो हम दूध प्योर देखते हैं, दूध के नाम पे यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पेस्टर, कलर और रिफाइंड तेल ये हम पी रहे हैं। आजकल दिल्ली में अगर उनको ओरिजिनल दूध दिया जाए तो वो ओरिजिनल को ओरिजिनल नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ओरिजिनल दूध नहीं पिया है। ये रिफाइंड दूध ही पिया हुआ है, डुप्लीकेट, मिलावटी युक्त। सरसों तेल में सत्यनाशी के बीज यानी आर्जिमोन मैक्सिमाना जो होता है उसका पौधे के बीज उसमें मिला दिए जाते हैं। पाइमोल ये मिलाया जाता है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ में हरा कृत्रिम रंग मिला लेते हैं। हल्दी में लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी मिला देते हैं। धनिया और मिर्च में गंधक सल्फर मिला देते हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला लेते हैं। तो ये इतनी मिलावट एक खतरनाक प्रकार से हो रही है। फल और सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव किया जाता है। लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि सफ़ेदी के लिए गोभी पर किसका छिड़काव किया जाता है, तो हमें याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, जिससे वो सफ़ेद दिखती है। नकली मावा, नकली मिठाइयाँ बाजार में बिक रही है। भारत में मुख्य जो कानून बना इसके लिए वो 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम बना, पर इस कानून के तहत किसी को भी सज़ा दिलाने में ये कानून नाकाम है।